अरे एक बात लाओ, एक वाला दो। जी भैया कैसे हैं आप? सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजल बजाज जी थोड़ा और पीछे हो जाओ। ये उनके लिए है जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं। उनको लाए हैं। आज देखा, एक बार झटके में तोड़ दिया, करंट बहुत है, बहुत है। ये तो बीएन वालों को पता है। डालो कस के बैक साइड पीछे गेट खुला हुआ है। माता जी थोड़ा सा ऐसे आ जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाए। जय श्री राम। करो पाछे जी करो। अशोक पवार जी, अशोक भाई कहाँ है? एक और दो, एक और किसके मारो। अब देखो लास्ट में जो भी रहेगा वो सबकी तरफ से मैं हाथ लगवा करके और इसको कर देता हूँ। मंडल सर जी, हाथ लगाओ। श्यामलाल जी, कुमार शर्मा जी, बड़े बड़े भाई सबका हो जाए। अरे आ जाओ, आ जाओ। मैं फोटो भाई अजय महावर, भाई अजय महावर, भाई प्रमोद गुप्ता, भाई प्रमोद गुप्ता, भाई नरेंद्र मोदी जो राम को लाए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई मुकेश गोयल और दिल्ली में फिर से भगवा लहराएंगे।
भैया मैं तो प्रसाद भी ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया। विधायक जी और निगम पार्षद जी मिठाई चढ़ाते हुए महिलाओं से और जी भाई साहब प्रसाद या कोई कन्या भाई साहब देखो आपकी उपस्थिति भी होगी यहाँ पर शिलान्यास में। अब ऐसा है, आप बांट दो। अब ऐसा है मतलब जी हमारे RWA के जो यहाँ के प्रमुख हैं जयचंद खारी जी, उनका मैंने और यहाँ के निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी ने इस ब्लॉक के RWA के साथ बैठक की थी। बैठक करने के बाद उन्होंने कहा कि अनेक छोटी छोटी समस्याएं बताई जिसका हमने निदान किया, लेकिन एक सबसे बड़ी जिन्होंने कहा कि हमारा एक मांग अगर आप पूरी कर दो तो हमारा जीवन यहाँ ठीक हो जाएगा। तो हम दोनों ने मिल करके इसका निदान निकाला है और विधायक निधि के द्वारा आज 59,25,000 की लागत से यहाँ की इस मुख्य मार्ग का, इसकी जो भी नालियाँ हैं, बम्स हैं, सड़क है, वो पूरे इस मुख्य मार्ग का बिगिनिंग टू एंड इसका निर्माण कार्य होगा और निर्माण कार्य निश्चित समय अवधि में पूरा करने का निर्देश मैंने अधिकारियों को दिया है। 1 माह के भीतर हमारा प्रयास है कि ये मुख्य मार्ग यहाँ के लोगों के लिए तैयार हो जाए और साथ ही साथ अभी RWA के साथ बैठ करके 2 लोगों के नाम चिन्हित करके हम अधिकारियों को दे देंगे। वो जैसा चाहेंगे, जितना उठाकर बनाना चाहें, जैसी गलियाँ नालियाँ बनानी चाहें, जैसा भी निर्माण स्थानीय निवासी तय करेंगे, एक सुर में, एक स्वरूप में उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे लोकल नीड्स के हिसाब से। मैं आज B1 के सभी निवासियों को बधाई देता हूं कि आज उनके प्रयास के द्वारा मेरे विधायक निधि फंड से प्रमोद गुप्ता जी के माध्यम से हम आज इस फंड को लगा रहे हैं और इसका लोकार्पण जल्दी से जल्दी कर देंगे। अच्छा सर, बात करें 2 साल के कार्यकाल में कोटा विकास गति में सबसे आगे हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आगे की और क्या विकास की नीति? देखिए, काम ही हमारी पहचान है। साहब सिंह चौहान जी थे तब भी वही कहते थे काम ही पहचान। 5 साल निश्चित रूप से घोंडा के विकास अवरुद्ध हो गई थी और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड कह रहा है, आप खंगाल कर देख सकते हैं। लेकिन हमने आकर पुनः इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में यहाँ पर दशकों में जो ऐसा दंगे नहीं हुए, ऐसे दंगे होने के बावजूद सामाजिक समरसता को कायम रखते हुए विकास की गति को सीमित संसाधनों के होने के बावजूद, विपक्ष का विधायक होने के बावजूद हमने विकास की गति रुकने नहीं दी, थमने नहीं दी। हम लगातार इसका शिलान्यास कर रहे हैं, गलियां बनवा रहे हैं। 125 से ज़्यादा गलियां मैं बना चुका हूं, मुख्य मार्ग बना चुका हूं। इसके बाहर का मुख्य मार्ग, ये डिवाइडर रोड, C1 का C4 तक का मुख्य मार्ग, हमारे सर्विस रोड B1 के C1 के, ये सभी मुख्य मार्ग भी हम बना चुके हैं। और आज मैं और कह के जा रहा हूँ, यमुना विहार B1 वालों के लिए स्पेशल पानी का एक नया ट्यूबवेल हमने विद मशीनरी RO PR के साथ लगाई है, उसका भी उद्घाटन जल्द से जल्द हम कर देंगे। मेरा संगठन, मेरी पार्टी महत्व रखती है और मेरी पार्टी जिस भी प्रत्याशी को चुनेगी पूरे, और यमुना विहार तो कमल का फूल खिलाना जानता है। कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि यमुना विहार में कमल का फूल ना खिलाया हो। यमुना विहार कभी नहीं चाहेगा कि उनका पास जो उनका विधायक है, उनका सांसद है, उससे अलग कोई बात आए जिससे कि विकास की गति अवरुद्ध हो। यमुना विहार चाहेगा कि उनके विधायक और सांसद के अनुरूप यहाँ पार्षद आए, जिससे विकास की गति ना रुके, ना थमे, निरंतर इसी प्रकार चलती रहे। थी तो इस ब्लॉक में थी। अभी निरंतर जल भराव के बाद विधायक जी भी स्वयं यहाँ पर बैठकर दौरा करके गए थे। पानी के भरे होती स्थिति में मैं भी यहाँ पर होकर गया था। उसके बाद लगातार हमने 10, 12, 15 यहाँ बैठकें की। इसमें 4-5 समस्याएं छोटी मोटी प्रमुख तौर पर निकल के आई। इसमें एक समस्या सभी जगह कॉमन थी, जल भराव से हर व्यक्ति परेशान था। तो आज मैं बधाई दूंगा
और B1 का निवासी होने के नाते अपने विधायक जी को, क्योंकि मेरा निवास भी इसी ब्लॉक में है, अपने विधायक जी को धन्यवाद भी करूंगा कि उनके प्रयासों से, उनके कोशिश से और बहुत तेज़ी के साथ ये काम किया गया है। मुझे खुद आशा नहीं थी कि चुनाव से पहले ये काम हो पाएगा। मैंने निरंतर प्रयास किया और विधायक जी ने पूरी ताकत लगा के इसका आज हम यहाँ से रिबन काट कर शुभारम्भ कर रहे हैं और विदिन ए मंथ ये रोड बन जाएगा और जिस प्रकार से यहाँ के लोगों की सर्वसम्मति राय होगी उस प्रकार से बनेगा। मैं एक और बात आपके समक्ष, 2-3 छोटी मोटी समस्याएं आई थी, जैसे विशेष तौर पर महिलाओं ने कहा था मुझे, मैंने 10-15 बैठकें छोटी छोटी यहाँ पर की, तो उसमें महिलाओं ने कहा कि सामने मार्केट के ऊपर कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनकी वजह से महिलाएँ अनसेफ फील करती हैं। हमारी माताएँ बहनें यहाँ पर हैं, तो तुरंत 26 जनवरी को ही यहाँ पर मैंने 7-8 बैठकें की थी और उसके बाद भी की, तो विधायक जी से इस बारे में चर्चा की और चर्चा करने के बाद तुरंत निर्णय लिया, पुलिस के अंदर बात की और अभी 1 महीने के अंदर अंदर हमने तुरंत यहाँ पर एक पिंक बूथ का निर्माण किया है, जो कि नगर निगम की भूमि पर है, नगर निगम के स्थान पर है। दिल्ली पुलिस और नगर निगम के सहयोग से और विधायक जी के प्रयासों से ये पिंक बूथ का भी हमने ऑफिशियली उसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, मगर काम तुरंत चालू हो गया है। अब मैं समझता हूँ उसका सबसे बड़ा लाभ अगर कि वैसे तो पूरे यमुना विहार को मिलने वाला है, मगर मुख्यतः ये B1 की माताओं बहनों की डिमांड थी और उनकी मांग को पूरा करते हुए ये दोनों काम कॉमन निकल के आए थे, दोनों काम आज हो रहे हैं, इसलिए मैं बधाई देता हूँ सभी B1 के निवासियों को भी। और B1 प्रयास से, विधायक जी के प्रयास से ये आज उसके समय आ गया है और हमें बहुत खुशी है इन लोगों की जो हेल्प हमें मिली है हर क्षेत्र में और वो मिलती रहेगी। हमें ये आशा करते हैं कि मिलती रहेगी। बहुत वर्षों की समस्या आज समाधान किया गया। आज की जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमारी जो समस्या थी रहने की, यहाँ पे मैं जितनी प्रॉब्लम थी वो फुटों के हिसाब से पानी भरता था और आज वो सोल्व हो गई है। इसके लिए हम विधायक जी का और प्रमोद जी का। मैं अश्वनी गौतम। जी क्या कुछ कहेंगे, कितनी लागत से बनने वाली है और कब तक पूरी की जाएगी? ये तकरीबन 50 लाख की लागत से ये हमारा निर्माण कार्य हो रहा है। एक्चुअली इस क्षेत्र में इस गली का एक्चुअली जल भराव की समस्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो विधायक जी के आशीर्वाद से, उनकी विधायक निधि से हमें ये फंड प्राप्त हुआ। और आज मेरे गोंडा विधानसभा के यशस्वी विधायक बड़े भाई अजय महावर जी ने आज इस B1 ब्लॉक के इस मेन रोड का शिलान्यास किया और जैसा विधायक जी की तरफ से बताया गया कि 59,25,000 रुपये से ये सड़क बनकर 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी पूरे B1 ब्लॉक में, क्योंकि B1 ब्लॉक ये रोड ऐसी ब्लॉक थी, हमारी पूरी विधानसभा में शायद सबसे नीचे रह गई गली थी ये। और मैं समझता हूँ इस जैसी डिमांड थी पूरी B1 ब्लॉक की, वो डिमांड एक उद्घाटन हो रहा है, जो विकास की गंगा बह रही है, लगभग 2 महीने से प्रतिदिन कोई उद्घाटन हो रहा है। उसकी वजह यही है कि जिस प्रकार से पिछले 7 साल में जनता पीड़ित रही है इस क्षेत्र में, उसके इतने काम इकट्ठे हो रखे हैं कि उनको सबसे पहले करना जो है वो ज़रूरी है विधायक जी के लिए। ये यहाँ पर इतना घुटनों तक पानी जमा हो जाता है, जलभराव इतनी परेशानी होती है निकलने में लोगों को, ये प्रायोरिटी में रखा था और मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से कार्य होते रहे तो ये जो क्षेत्र है हमारा एक दिन फिर वैसा ही होगा जैसे 8-10 साल पहले बात। जी हम एक मिनट, कोई और बदलाव भी होना, देखिए हम कोई ऐसी परेशानी नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो पार्क की हो, चाहे वो गली की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, हम कोई ऐसी समस्या नहीं छोड़ना चाहते हैं क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस सुशासन पर चलती है, सबका साथ सबका विकास पर चलती है। से ज़्यादा हो गए हैं और कहीं ना कहीं रोज़ किसी न किसी चीज़ का, सड़क का उद्घाटन हो, नई पाइपलाइन डालने का उद्घाटन हो, जीर्णोद्धार करना हो, धर्मशालाओं का, बहुत ऐसे कार्य जो 7 सालों से अवरुद्ध पड़े हुए थे गोंडा विधानसभा में, एक पर एक कार्य हो रहे हैं और ये शिलान्यास ही नहीं हो रहे हैं, ये काम भी अतिशीघ्र पूरे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो ले ही है जनता की सेवा करना। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़क पर उतरता है, उसी को पाने के लिए हमारे विधायक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जनता की इस समस्या को समझा। कुछ दिनों पहले जब यहाँ वाटर लॉगिंग हुई थी तो लोगों ने एक मीटिंग रखी थी, उसी समय विधायक जी ने कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा बजट पास कराकर इसको शुरू करवाऊंगा। 60 लाख से भी ज़्यादा बजट उन्होंने इस काम के लिए दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अजय महावर जी के नेतृत्व में ये B1 में जो सड़क का उद्घाटन किया गया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और हमारे यमुना विहार का दिन पर दिन विकास होता जा रहा है। इनके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, B1 के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
जो यहाँ पर अजय महावर जी और प्रमोद गुप्ता जी ने आकर यहाँ पर उद्घाटन का कार्य किया और ये कार्य अतिशीघ्र पूरे होने की व्यवस्था भी की है। पहले आप शैम्पी वर्मा यमुना विहार मंडल से मंत्री हूँ मैं। जी आज ही अजय महावर जी के शिलान्यास, ये जो पानी भरा गया था, भरा रहता था बारिश के टाइम पे, बहुत ही लोगों को दिक्कत होती थी, बहुत ही अच्छा काम किया गया है ये। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब